ये कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य के पहले आईएएस ओपी चौधरी की। आठ साल की उम्र में पिता को खोया। ग्यारह साल की उम्र में मां कौशल्या के साथ डरे सहमे पेंशन लेने रायगढ़ के धक्के। जयपुरा मिडिल स्कूल की पानी टपकती खपरैल वाली छत। 12वीं के समय हाई स्कूल नंदेली में था केवल एक लेक्चरर। पूरे साल में गणित की केवल 4 क्लास। 12वीं के बाद चौथी पढ़ी मां कौशल्या ने मना कर दिया। पिता की जगह अनुकंपा की सरकारी नौकरी के लिए। कहा कुछ बड़ा करो, अपने लिए, सबके लिए। गार्ड ने घुसने नहीं दिया जब फर्स्ट ईयर में पहुंचा मसूरी आईएएस की ट्रेनिंग देखने के लिए। तो कसम खाई, जल्द आऊंगा आईएएस बनकर। दिल्ली पहुंचा। कभी रहा कब्रिस्तान के पास, कभी एस्बेस्टस की गर्म छत के नीचे। 2008 में अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा अपनी 29 वर्षीय दीदी शारदा को खोया और अपने जुनून से बना छत्तीसगढ़ का पहला आईएएस और किया छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ता से। ऊंचाइयों पर पहुंचकर एक क्षण में छोड़ दिया सब कुछ। ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में हर विपदा को झेला हो, लेकिन हर बार आंसू पोंछ खड़ा हुआ, लड़ा, आगे बढ़ा, मजबूत बना, खुद के लिए, औरों के लिए। रोना जिसकी फितरत नहीं, संघर्ष जिसकी आदत है। शिक्षा ने उसकी जिंदगी बदली और उसने शिक्षा से समाज को बदलने की कोशिश की। एजुकेशन सिटी, छू लो आसमान, नन्हे परिंदे जैसे शिक्षा के क्रांतिकारी कदमों से दंतेवाड़ा में उसने नक्सलवाद की जड़ों पर प्रहार किया। कभी राजधानी रायपुर में किताबों के लिए भटकने वाले ओपी ने नालंदा परिसर की परिकल्पना को साकार किया। बेरोजगारी की मार झेल रहे जांजगीर चांपा में सेना भर्ती, करियर गाइडेंस, लाइवलीहुड कॉलेज जैसे कदमों से हजारों युवकों की जिंदगी बदली। पर इतना कुछ करने के बाद भी उसका दिल धड़कता है अपनी माटी और अपने लोगों के लिए। याद है माता पिता की सीख, बड़े सपने देखने की, खुद के लिए नहीं, सबके लिए। अपनी माटी की सेवा करनी है, माटी का ऋण चुकाना है। ओपी चौधरी, जिसके जन सेवा के लिए सिस्टम का दायरा अब छोटा पड़ रहा है। वो कुछ कर गुजरना चाहता है अपने समाज के लिए, और वो खुद को समर्पित कर देना चाहता है अपने लोगों के लिए। सत्ता, मान मर्तबा, शान और शौकत सब कुछ छोड़कर वो आ रहा है आपके लिए। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं छत्तीसगढ़ की धरती तुझे कुछ और भी दो। एक होते हैं वो इंसान जो जिंदगी की कठिनाइयों के आगे घुटने टेक देते हैं। दूसरे वो जो उससे लड़कर आगे बढ़ते हैं। पर तीसरे तो विरले ही होते हैं जो कठिनाइयों को हरा कर ही दम लेते हैं, ताकि उन्होंने जो झेला था वो किसी और को न झेलना पड़े। तो ऐसे ही लोगों में से एक है ये व्यक्ति, ओपी चौधरी। सिर पर न पक्की छत थी, न पिता का साया, पर उन्होंने न सिर्फ खुद का जीवन संवारा, बल्कि आने वाले अनेक बच्चों के लिए रास्ता आसान किया। नवोदय प्रवेश की परीक्षा में फेल हुए बच्चे ने 20 साल बाद नन्हे परिंदे प्रोजेक्ट चलाकर सैकड़ों बच्चों को नवोदय में प्रवेश दिलवाया। कभी पेंशन के लिए रायगढ़ जाने से डरने वाले बच्चे ने
तमन्ना एक्सप्रेस से हजारों बच्चों को दुनिया दिखाकर उनमें आत्मविश्वास जगाया। खपरेल की टपकती छत के नीचे पढ़ने वाले बच्चे ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी खड़ी की। आदिवासियों की जिंदगी को शिक्षा से बदलने वाली सोच को देश विदेश में नए मॉडल के रूप में एक अलग पहचान दिलाई। समाज में विषमता की हर दीवार को तोड़ने की उन्होंने हमेशा कोशिश की। किसान दादा को पसीना बहाते देख जिनका बचपन गुजरा, उन्होंने जीरो शॉर्टेज में धान खरीदी कर काले धंधे बंद करवाए और किसानों की जिंदगी आसान बनाई। शिक्षा कर्मियों के संविलियन में महत्वपूर्ण माध्यम बनकर अपने दिवंगत शिक्षक पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दी। हालातों से जूझती हुई अकेली मां के जीवन से प्रेरित होकर हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। न सिर्फ अपने बल्कि समाज के सभी वर्गों की भावनाओं को समझते हैं ये। जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं ये। ऐसे व्यक्ति का साथ देना मतलब लाखों करोड़ों पिछड़ों को आगे बढ़ने का अवसर देना। आइए इनके हौसले को हम अपना अटूट भरोसा देते हैं। चलिए एक बेहतर कल बनाते हैं। माटी के लिए ओपी चौधरी।